हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, हम पटवारी के लिए स्पेशल जो चैप्टर है क्षेत्रफल वो ले रहे हैं, जिसके हमने पहले 3 पार्ट कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए इसका चौथा पार्ट लेके आया हूँ। इस चौथे पार्ट में आज हम ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? 3 भुजाओं से यानी 3 सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखो ये 3 भुजाएं हैं, ठीक है, इनसे घिरी हुई बंद आकृति को, इस त्रिभुज को अपने नाम देना चाहिए। जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ ए, इसको बोल रहा हूँ बी, इसको बोल रहा हूँ सी, ए बी सी, ठीक है। इसमें अगर ये बेस लेते हैं अपने, इसको मैं बेस बोल रहा हूँ, अगर ये बेस है तो हाइट कौन सी होगी? अगर इसको बेस लेते हैं, मैं इसको क्या ले रहा हूँ, देखो बेस, अगर इसको बेस ले रहा हूँ तो हाइट क्या होगी? सामने वाले वर्टेक्स यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सीधी दूरी, यानी कि इससे इस पर डाला गया लंब, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? एच। तो ये तो है बेस, ये क्या है? बेस यानी कि आधार, और ये हाइट यानी कि क्या है? एच, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर अपने को सूत्र की बात करें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आपके सामने है, आधार यानी कि बेस, ऊंचाई यानी कि हाइट, ठीक है ना। तो ये सूत्र आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। अपने इस सूत्र पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज का आधार 24 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बच्चों नॉर्मल सी बात है, हमारे पास क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है जिसमें 1/2 आधार की जगह क्या लिख देंगे? 24, और ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पर जो ऊंचाई हमें दी हुई है 15, बस वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो वैल्यू देखो 1/2, बेस की जगह 24 और ये 15, कटिंग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना आएगा? 12, ठीक है। 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मीटर, ठीक है, जिसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर तथा आधार 5 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यानी कि हाइट निकालनी है, तो अपने वही सूत्र लेते हैं। सूत्र क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब की बार हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 400, तो क्षेत्रफल की जगह तो हम 400 रख देते हैं। ये देखो, ये क्षेत्रफल की जगह तो आपने क्या रख दिया? 400। 1/2 ये है ही है, और बेस अपने को दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? बेस 5, उस 5 को हमने यहाँ पर रख दिया बेस की जगह, और हमें हाइट पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया? h, क्योंकि हाइट हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे? ये जो दोनों वैल्यू हैं इनको इधर ले जाएंगे, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो h का मान निकल कर आ जाएगा। h बराबर क्या होगा? देखो, ये 2 तो ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया, 5 से ये कट जाएगा, कितना आएगा? 80, 80 का 2 से गुणा किया 160, तो हमारे सवाल का आंसर आया 160 मीटर। तो ये हमारे त्रिभुज की जो सवाल में ऊंचाई पूछी थी उसका आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात 7:3 है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 5:4 है, तो उनके आधार का अनुपात बताओ। बच्चों जो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। देखो, हमें ऊंचाई का हाइट का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 और 3, तो हमने क्या लिख लिया? 7/3। रेशियो को 7:3 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 7/3। अच्छा, अब इसके बाद अपने को उनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का भी रेशियो दिया हुआ है 5:4, जिसको 5/4 लिख देंगे अपने, ठीक है। अब त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ऊंचाई देखो, वो बेस, देखो बेस यानी कि आधार, आधार हमें सवाल में पूछा है, उनका आधार का ही तो रेशियो पूछा है अपने से, ठीक है। और हाइट का रेशियो कितना है? देखो ये रहा, कितना? 7/3, तो हाइट की जगह 7/3 रख देंगे। और जो क्षेत्रफल का रेशियो है वो हमें सवाल में ये दिया हुआ है, कितना? 5:4, तो ये हमें रखना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर रखते हैं अपने। देखो ये, देखो ये बेस पता नहीं, ठीक है, गुणा हाइट, देखो 7:3, देखो ये हाइट का रेशियो रख दिया, बराबर क्षेत्रफल, ये देखो ये क्षेत्रफल का रेशियो है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? ये जो वैल्यू है ये इधर जाएगी और पलट जाएगी, 3 ऊपर 7 नीचे। तो जब अपने सॉल्व करेंगे तो बेस 1/2 बराबर क्या होगा? 5/4 तो था ही, ये 3 ऊपर 7 नीचे, कटता कुछ भी नहीं है, गुणा कर लो, 5 3 15, और इधर क्या है? बटे में 28,
तो आपको मैं पूछूं 15/28 का मतलब आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 15:28, क्योंकि अपने को रेशियो पूछा था। तो दोनों बेस का यानी कि आधार का अनुपात हो गया 15:28। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो सवाल हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा क्रमशः 41 मीटर और 9 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहली बात है कि समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण क्या होता है, पहले तो वो देखो, राइट एंगल 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये भुजा यानी कि ये कोण है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी भुजा ये होती है कर्ण। ठीक है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, कर्ण। ठीक है, कर्ण कितना है, 41। और सबसे छोटी भुजा हम ये ले लेते हैं, चाहे इसको बेस मानो चाहे बेस के रूप में ले लेते हैं, कितना, ये 9 मीटर, तो ये हमने लिख दिया 9। तो ये 41 है, ये 9 है, इसको अपने h के रूप में लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, जैसे इसको लिख लेते हैं l। तो हमें अब ये याद करना है l कितनी है, तो आपको याद रखें इसमें पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज हो जाएगी कि कर्ण का जो स्क्वायर है उसमें से इसका, ठीक है, आप बेस का यानी कि आधार का स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो और फिर रूट कर देना। तो l बराबर क्या होगा, देखो सीधा सा है, √41 का स्क्वायर, सवाल में दिए ना 41 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर होता है 1681, 9 का स्क्वायर होता है 81, 1681 में से 81 घटाएंगे तो आएगा 1600, 1600 का रूट होता है 40। तो हमें L यानी कि ये पता लग गई, ये कितनी है, 40 है। अब ये पता लग गई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये हाइट है, बस सवाल में आंसर आ जाएगा। अपना सवाल सॉल्व करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस की जगह कितना रख दिया, ये देखो ये 40 रख दिया। ठीक है, और हाइट अपने को सवाल में दी हुई है, चाहे वहां से देख लो चाहे ये वाली देख लो, ये रही। ठीक है, या यूं समझ लो ये वाली है, एक ही बात है। तो ये जब कटिंग करेंगे तो ये कट जाएगा 20 से, 20 आएगा मतलब, और 20 दूना 20 नहीं में 180 वर्ग मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया 180 वर्ग मीटर। अगला सवाल देखिए, पढ़िए इसे। इसमें बोला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है बच्चों जिसमें दो साइड क्या हो, इक्वल हो, वो समद्विबाहु। लेकिन साथ में वो क्या है, देखो समद्वि मतलब दो भुजाएं बराबर, समकोण का मतलब राइट एंगल, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको ये बोला कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और दो साइड इक्वल हो। तो देखो ऐसा त्रिभुज मैंने ये लिया, तो आप याद रखना यही दोनों साइड क्या हो सकती हैं, इक्वल, क्योंकि ये तो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अच्छा दिया क्या है, समान भुजाओं का टोटल यानी कि योग कितना है, सम कितना है, 28 है, यानी कि इसका और इसका टोटल 28 है। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये दोनों कितनी हो जाएंगी, 28, और दोनों बराबर हैं तो 14 14 हो जाएंगी। तो ये वाली भी 14 और ये वाली भी 14, दोनों 14 14 होगी। अब सूत्र लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट। तो जब अपने कैलकुलेट करेंगे इसमें मान रखेंगे तो 1/2 बेस की जगह भी 14 और हाइट की जगह भी 14, ये कटिंग करेंगे आ जाएगा 7, 14 का 7 से गुणा करेंगे तो 98 यानी कि 98 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः, आपको क्या है, एक ट्राइंगल है और जिसकी तीनों क्या दे दी अपने को, साइड दे दी। ठीक है, अपने एक ट्राइंगल लेते हैं जिसकी एक भुजा तो कितनी है, 12, ये देखो ये तो 12 है, एक भुजा कितनी लेनी है, 10 मीटर लेनी है, ये 10 ले ली, और एक भुजा कितनी है, 8 मीटर, तो वो एक भुजा अपने कितनी ले लेते हैं, 8। तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तो याद रखना किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं यानी कि तीनों साइड पता हो तो उसमें क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र लगता है, हीरो का सूत्र। ठीक है, हीरो का सूत्र क्या है वो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या आता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी तो ये है, देखो इसको मैं ए लिख देता हूँ 12 को, ठीक है, और 10 को क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, और ये तीसरी वाली को क्या लिख देते हैं, सी। ए बी सी तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एस क्या है, तो ये अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या है, पेरीमीटर का हाफ, परिमाप का आधा। तो एस का मतलब है ए बी सी,
तीनों को जोड़ के आधा कर दो, तो परिमाप का आधा, यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप है उसका आधा, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब तीनों भुजाएं जोड़ो, 12, 10 और 8, कितना हुआ इनको जोड़ने पर 30। 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि इनको जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। 30 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 15। तो s का मान कितना आ गया बच्चों 15। अब इस सूत्र में मान रख दो, s की जगह तो क्या रखेंगे 15, ठीक है। अब 15 में से इन तीनों भुजाओं को घटा के लिखने हैं। 15 में से 12 घटा दो 3 आ जाएगा, 15 में से 10 घटा दो 5 आ जाएगा, और 15 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 15 में से इनको माइनस करना है, ठीक है। किनको, इन तीनों को। पहले तो s की जगह तो 15, अब 15 में से क्या किया हमने, यहाँ 12 घटाया, फिर 15 में से क्या किया 10 घटाया, और फिर 15 में से 8 घटाया, ठीक है। तो आपको मैं यूँ कहूँ क्या क्या आएगा 15, ये तो है ही s की जगह, बाकी घटाने पर 3, 5 और 7। अब देखो ये गुणा में ये भी क्या बनता है 15, ये भी कितना है 15, और ये भी क्या बन गया 15। तो आपको पता है रूट में 2 का अगर कपल यानी जोड़ा बन जाए तो उस जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। तो ये 15 है और ये मिलकर 15 है, तो 15 बाहर आ जाएगा और अंदर अकेला क्या रह जाएगा 7। तो आंसर आएगा 15√7 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया 15√7 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो याद रखना कि किसी ट्राइंगल की अगर तीनों भुजाएं, तीनों साइड पता हो तो क्षेत्रफल का सूत्र कैसे, कौन सा लगता है, हीरो का सूत्र लगता है, जो आपको इस सवाल में मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोला है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 1/15 अनुपात 1/36 अनुपात 13/180 है तथा इसका परिमाप 60 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। परिमाप का मतलब है बच्चों तीनों भुजाओं का जोड़। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ दे दिया और ये तीनों का क्या दे दिया, रेशियो दे दिया। इस रेशियो को पहले अपने सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 1/15 1/36 और 13/180 को सॉल्व करने के लिए पहले इन नीचे वाली वैल्यू से कटने वाली रकम से गुणा कर दो। वो मैं गुणा कर रहा हूँ 180 से। 180 को 15 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 36 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा तो 1, और ऊपर कितना 13, 13 एकम 13। तो ये आ गया तीनों भुजाओं का रेशो। तो मैं आपको कहूँ तीनों भुजाओं का, तीनों साइड का रेशो है 12, 5 और 13, और हमें परिमाप कितना दिया है 60। तो अपने क्या करते हैं कि ये जो 60 है वो किसके बराबर है, इनका टोटल। तो 12, 5 और 13 का टोटल कितना होता है बच्चों 30, ठीक है। यानी कि ये जो 60 परिमाप है वो रेशो में 30 के बराबर है। 30 से इसे काटेंगे 60 को तो आ जाएगा 2, 2 को इनसे गुणा कर दो, 12 दूना 24, 5 दूनी 10 और 13 दूना 26। तो ये तीनों साइड यानी कि तीनों भुजाएं आ गई 24, 10 और 26। और अब हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो याद करो अब भी हमने सीखा था कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र किससे निकालते हैं, हीरो के सूत्र से। हीरो का सूत्र क्या है ये आपके सामने फिर बता देता हूँ पिछले सवाल की तरह, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी का रूट। s कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा। तीनों भुजाएं कितनी है 24, 10 और 26, इन्हें जोड़ेंगे तो इनका जोड़ करने पर कितना आता है 60। 60 में 2 का भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। तो s का मान 30 आ गया। अब इस सूत्र में मान रख दो, रूट s की जगह 30 और तीनों भुजाएं 30 में से घटा दो। 30 में से 24 घट गया 6, 30 में से 10 घटाया 20 और 30 में से 26 घटाया 4, ठीक है। ये हमने जो सूत्र है उसमें वैल्यू रखी। अब मैं आपको कहूँ कि इसका या तो इन सब का गुणा कर लो या फिर एक काम करो, देखो जैसे आपको मैं यूँ कहूँ कि 30 का 6 से गुणा होता है 180, ठीक है। या यूँ कह सकते हो 30 का 4 से गुणा करें तो कितना आता है 120, ठीक है। और 20 का 6 से करें तो भी क्या आता है 120, यानी कि 120 से 120 कितनी बार आ गया 2 बार, और रूट में से 2 बार जो वैल्यू होती है वो एक बार बाहर आ जाती है। तो 120 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 120 मीटर स्क्वायर। या फिर इनका गुणा कर लेना, इनका गुणा आएगा 14,400। 14,400 का रूट करेंगे तो भी क्या आएगा 120 ही आएगा। तो जो भी तरीका आपको माइंड में सेट हो उस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक।
अगला सवाल पढ़िए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका की लंबाई, तीनों माध्यिका का मतलब है आपको क्या दिया, मीडियन दिए। बच्चों एक बार आप पहले समझ लें नॉर्मल वे में कि मीडियन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये सीधा ही बता दूंगा, लेकिन पहले आप समझें मीडियन क्या होती है। किसी भी ट्राइंगल के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले वर्टेक्स को से मिला दें तो ये जो रेखाखंड बनते हैं ये क्या होती है, माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन क्या होती है, किसी भी त्रिभुज की भुजा के एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष यानी वर्टेक्स से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, मीडियन कहलाती है। तो अपने को त्रिभुज की तीनों क्या दिए, मीडियन दिए। त्रिभुज की जब तीनों मीडियन दी होती है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो आपके सामने देखो ये है, 1/3 m1, m मतलब मीडियन, m1 मतलब पहली मीडियन, दूसरी मीडियन, तीसरी मीडियन, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। यानी कि ये पहले तो तीनों प्लस में है और फिर क्या करना है, दो मीडियन जोड़ के तीसरी घटानी है, m1 प्लस m2 माइनस m3। अगली बार में क्या किया, m2 और m3 को जोड़ दिया और m1 को घटा दिया, फिर m3 और m1 को जोड़ के m2 घटा दिया। यानी कि पहले तो तीनों मीडियन जोड़नी है और फिर दो मीडियन जोड़ के तीसरी उसमें से घटाते हुए चलना है और बार 1/3 लगाना है। तो देखो अपने क्या करेंगे, 1/3, 15, 13, 12, ये मीडियन है, देखो 15, 13 और 12, पहले तो ये प्लस में है, फिर 15 और 13 को जोड़ के 12 घटा दिया, फिर 13 और 12 को जोड़ के 15 घटा दिया, फिर 12 और 15 को जोड़ के 13 घटा दिया। तो अब अपने अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो जोड़ कितना है, देखो 40, 15 और 13 28 में से 12 गया 16, 13 और 12 25 में से 15 गया 10, और 12 और 15 27, 27 में से 13 गया 14। तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि अपने इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखो सीधा सा है, 16 का तो पूरा वर्गमूल सीधा रूट हो जाता है, कितना, 16 का तो होता है 4, और 40 और 10 का गुणा क्या होता है 400, और 400 का रूट कितना होता है 20, 400 का रूट कितना होता है 20 होता है, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि 400 का 20 है और 16 का कितना है 4 है, तो 20 और 4 बाहर आ जाएंगे, तो 20 चौके 80 हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, रूट में 14 रह जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ पर सॉल्व करने पर ये बना 1/3, ये तो था ही, और मैंने बताया था इसका 4 और 400 का 20, तो 20 चौके 80 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, ये रूट 14 रह गया, ठीक है। और जब ये इससे काटेंगे तो ये आएगा 26.67, ठीक है, 26.67 और रूट 14, तो हमारे सवाल का आंसर आया 26.67 रूट 14 मीटर स्क्वायर, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, अब हम पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। ध्यान रखना कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो देखो मैं इसकी एक भुजा को ले रहा हूँ ए, तो बाकी भुजाएं भी क्या होंगी, ए होंगी, ये भी ए, ये भी ए। तो किसी समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दी हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, अगर भुजा दी हो। लेकिन कई बार सवाल में क्या दी होती है, हाइट दी होती है, ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की सीधी दूरी, ये हाइट। अगर किसी त्रिभुज में हाइट दी हो तो अपने सूत्र क्या लगाएंगे, देखो ये सूत्र लगाएंगे रूट, देखो हाँ सबसे पहले ये है कि समबाहु त्रिभुज की हाइट कैसे निकालते हैं, h बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए, हाइट निकालने का सूत्र है, समझ गए। किसी समबाहु त्रिभुज की ये h बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए। और मैं आपको कहूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर हाइट पता हो तो ये सूत्र होता है वैसे तो 1/√3 h², 1/√3 h², या तो आप यूं याद रख लेना, मान लो आपने ये याद रखा तो सॉल्व करते टाइम नीचे √3 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, √3 ऊपर लिखोगे और नीचे √3 का √3 से गुणा होकर क्या बन जाएगा 3। तो इसको मैं आपको इस तरह से कहूंगा भी आप यूं याद कर लो √3/3 h², ये और ये एक ही बात है बच्चों।
जब अपने ये लगाएंगे तो भी हमें सॉल्व करके लास्ट में यही बनाना पड़ेगा, इसलिए आप याद यही कर लो। तो ध्यान रखें ये और ये दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, √3/3h²। ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर भुजा दी हो तो ये सूत्र लगा देना, और हाइट दी हो हाइट तो ये सूत्र लगा देना। ठीक है। और मैं आपको कहूं कि हाइट से अगर भुजा निकालनी पड़ जाए, देखो भुजा से हाइट निकालें तो ये सूत्र, और अगर हाइट दी और भुजा निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो ये निकालेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर उल्टा हो जाएगा 2/√3 h, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सूत्र में मान रखेंगे, ये हमें भुजा दी है, कितनी दी है 12 दी है, यानी कि ये, ठीक है, ये 12 दी है। अपने क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा, √3/4a²। तो √3/4 a की जगह क्या रखेंगे 12 × 12, तो √3/4 12 × 12, 4 से 1 काट देंगे 3, 12 × 36, 36 √3 मीटर²। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, सूत्र याद होना जरूरी है। अगला सवाल है, इसमें हमें क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर दिया है। परिमाप का क्या मतलब है, ये समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप का मतलब है इसकी ये जो तीनों भुजाएं हैं ना, ये दी हैं आपको, ये भुजा ए है, ये ए है और ये ए है, तो तीनों भुजाओं का मतलब कितना हुआ 3a। तो आपको परिमाप कितना दिया है 60, यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ 60 है। तो एक भुजा कितनी होगी, 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देती एक भुजा आ जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आई, 60 में 3 का भाग दिया 60 में 3 का भाग दिया 20। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 है। अब अपने को पूछा क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का तो वही सूत्र है बच्चों जैसे हम पहले करते आ रहे थे। सूत्र में क्या लगाएंगे, √3/4a²। ठीक है, √3/4a²। a की जगह क्या करेंगे 20 × 20, जब ये कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 20 × 5 100 √3 मीटर²। तो हमारे सवाल का आंसर आया 100 √3 मीटर², वर्ग मीटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 मीटर। अब देखो हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी, जब ऊंचाई दे दे तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा लगाओगे बच्चों, √3/3h²। तो हमें हाइट पता है अब की बार, तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी हाइट ये कितनी होगी 18, ये हमें दी हुई है। सूत्र में मान रख दो बस, √3/3h² की जगह 18 × 18, 3 से काटेंगे ये तो 6, 18 का 6 से गुणा कर दो 108, और साथ में आएगा √3। तो आंसर आया 108 √3 मीटर²। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। ये हाइट दिया था, पहले सवालों में बेस यानी कि भुजा दी हुई थी। अगला सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 11 मीटर, 12 मीटर और 7 मीटर है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल को कैसे किया जाए मैं आपको कहूँ, सबसे पहले अपने समझते हैं। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में कोई एक पॉइंट लेना है हमने बीच में, मैं जैसे यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ O, और इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है। लंब मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है। अब इससे यानी कि सीधी सी बात है, इससे लंबवत दूरी है ना तीनों भुजाओं की, वो 11, 12 और 7 है। तो ये देखो ये 11 है, ठीक है। इधर अपने लंब डाल दें तो ये 12 होगी, ये वाली देखो ये इधर 12 होगी, और यहाँ से ये नीचे वाली है ये कितनी है 7 है। तो ये 11, 12 और 7 मीटर है। तो याद रखना, किसी समबाहु त्रिभुज में अंदर कोई बिंदु से तीनों भुजाओं पर जो लंब डाला जाता है, उन तीनों लंब का जो जोड़ है वो त्रिभुज की हाइट के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। पेपर में सीधा ही पूछा जा सकता है कि किसी त्रिभुज में कोई बिंदु है, उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की
जो लंबाई है उनका जोड़ किसके बराबर होता है, त्रिभुज की हाइट के बराबर होता है। तो h बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, और ये L1 L2 और L3 है, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 और 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 30 मीटर। तो हाइट आ गई 30 मीटर। अब निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का वही सूत्र है, √3/3 h²। ठीक है ना, ये लगा दो। जब अपने सॉल्व करेंगे तो √3/3 और h की जगह क्या आएगा, 30 और 30, ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 10, 30 दाए 300 √3 मीटर स्क्वायर। तो अच्छा सवाल था, नॉर्मल वे में हमने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन आया, ये भी अच्छा सवाल है। इसको अगर आपने करना हो तो इसके लिए बेसिक बात सीख लें, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सवाल में क्या दिया आपको, बोला एक त्रिभुज है ए बी सी, तो अपने इसमें एक त्रिभुज ले लिया हमने ए बी और सी। फिर आपको बोला कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, अपने क्या करते हैं, ये तीनों जो भुजाएं हैं ना, इनके मिड पॉइंट लेते हैं। जैसे इस भुजा का मिड पॉइंट ले लिया हमने डी, इसका ई और इसका एफ। अब क्या करते हैं, डी ई और एफ को मिला दो। डी ई और एफ को मिलाएंगे तो भी क्या होगा, डी ई और एफ को मिलाने पर भी क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। देखो डी और ई को मिला दिया, फिर ई और एफ को मिला दिया, इसके बाद एफ और डी को मिला देंगे। तो ये देखो ये तीनों को मिलाने पर क्या बन गया, एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब फिर क्या बोला कि उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक क्या है, ओ है। तो अपने केंद्रक यानी कि यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं और वो सेंटर है इस त्रिभुज का, सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड। तो ये केंद्रक है। अब केंद्रक को क्या करते हैं, अपने डी और ई से मिला लेते हैं। देखो ये केंद्रक को इधर डी, पहले तो ओ को ई से मिला दिया, फिर इधर डी से भी मिला दो। तो अब आप ये आपके सामने क्या है, हालांकि इस सवाल में तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं अब भी आपको 4 सवाल कराऊंगा, उसके लिए पूरा सारा कंसेप्ट ही माइंड में क्लियर कर दिया कि ये एक त्रिभुज है, उसके ये 3 मध्य बिंदु हैं, उन तीनों मध्य बिंदु को मिला दिया तो एक त्रिभुज और बन गया। और ये केंद्रक है, ओ को डी और ई से या किसी से भी मिला दो तो ए अंदर एक छोटा त्रिभुज और बन गया। अब मैं आपको ये कहूं कि ये जो जितने भी त्रिभुज बनेंगे इन सब के रेशो क्या होगा क्षेत्रफल का, तो अब अपने उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो त्रिभुज ओ डी ई, देखो ओ डी ई यानी कि छोटा त्रिभुज, और फिर है त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ यानी कि ये त्रिभुज, देखो डी ई एफ ये वाला होगा। ठीक है, ओ डी ई ये वाला था, और एक है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तो ये पूरा बड़ा हो गया। इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं ओ डी ई की। मैं आपको रेशियो डायरेक्ट ही माइंड में सेट कर देता हूं। पहले देखो किसकी बात कर रहे हैं, अपने त्रिभुज ओ डी ई। देखो ओ डी ई कौन सा, ये जो रेड दिखाई दे रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, त्रिभुज ओ डी ई की। अगर अपने इसका क्षेत्रफल का रेशियो अपने मान लेते हैं 1, देखो मैं किसको 1 मान रहा हूं, देखो इसको ओ डी ई को क्या मान रहा हूं 1, यानी कि अगर ये रेशियो 1 जो आपके सामने ब्लिंक हो रहा है उसको मैं मान रहा हूं 1। फिर मैं आपको कहूं त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज, देखो आपके सामने डी ई एफ की बात करता हूं। डी ई एफ कौन सा है, जो इधर स्काई ब्लू कलर में आ गया, ये त्रिभुज डी ई एफ है। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो ओ डी ई का क्या था 1, ठीक है, और इस त्रिभुज को मैं इधर मिला दूं तो ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 1 1 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ जो है वो कितना होगा, अगर ये 1 है तो ये उसका ट्रिपल यानी कि 3 गुना होगा। मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, अब त्रिभुज डी ई एफ की। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3 होगा। अब ध्यान रखना, अब ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 3, तो ये भी क्या होगा 3, ये भी कितना होगा 3 और ये भी कितना होगा 3, तो 3 3 3 सारा पूरा जोड़ दें तो त्रिभुज ए बी का कितना हो जाएगा 12, तो पूरे त्रिभुज का कितना आ गया 12 आ गया। ध्यान रखना, तो हमने रेशो माइंड में सेट कर लिया कि अगर ये कंडीशन हो, अगर ये कंडीशन हो तो 1 3 और 12 का क्या होता है, इनमें रेशो होता है। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि हमें सवाल में क्या दिया, त्रिभुज के का जो क्षेत्रफल है किसका, ए बी सी का। ए बी सी का मतलब ये पूरा त्रिभुज है ना, ये कितना है 600 है, ये पूरा 600 है। और आप सवाल में देखो ये जो 600 है वो त्रिभुज ए बी सी में रेशो किसके बराबर है 12 के, तो ये जो 600 है 12 के बराबर है। 12 से काट दो तो कितना आ गया बच्चों, ये 50 आ गया।
और पूछा क्या है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा, DEF का, यानी कि इसका पूछा है। तो 50 को 3 से गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा, 150 मीटर स्क्वायर। तो ये देखो, अगर आपको ये रेशियो याद है तो ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गया। आंसर क्या आया, 150 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन और है आपके सामने, देखो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। सवाल क्या है, देखो आपके सामने ये क्वेश्चन में त्रिभुज ODE का क्षेत्रफल पूछ लिया। ठीक है, अब ये जो सवाल है उसी रेशियो से ही होना है, इसलिए ये जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप क्या करना, जो PDF नोट्स मैं शेयर करता हूं उसमें आप इसको देख लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने। ये सवाल भी बिल्कुल वही सवाल है जो हम अभी करके हटे हैं, बस उसमें लास्ट में दिया क्या है उस पर गौर करें। हमें दिया हुआ है, यदि त्रिभुज DEF और ODE का क्षेत्रफल का अंतर 600 वर्ग मीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो जल्दी से, जितना मैंने आपको सिखाया था ये मैं आपको पिछले सवाल में सिखा चुका हूँ। जो पिछले सवाल में सिखा दिया उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। हमने कहाँ तक कर लिया था, रेशो तक कर लिया था। ODE का अगर 1 है तो DE और F का कितना था, 3 था, और ABC का कितना था, 12 था। अब आपको सवाल में क्या दिया है कि ये जो DEF और ODE यानी कि ये इनका डिफरेंस दिया है। मैं आपको कहूँ इनका डिफरेंस कितना है बताना, तो इनका डिफरेंस है कितना, 2। तो जो 600 है वो किसके बराबर है, 2 के। तो 600 के नीचे 2 आ जाएगा, ये कटिंग कर देंगे तो 300 आ जाएगा, और इस 300 में पूछा किसका है, ABC, तो 12 का 300 के साथ गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारे सवाल का आंसर आ गया 3600 वर्ग मीटर। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। देखो आप, ये जो सवाल है बिल्कुल उसी रेशियो पर है। ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। ये जो सवाल है अगर आपसे नहीं हो तो PDF नोट्स हैं उसमें आप इसको देख लेना। अगला सवाल पढ़िए स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 मीटर है, इसके तीनों कोनों को यानी कॉर्नर को सेंटर मानकर 3 बड़े से बड़े तथा बराबर त्रिज्याखंड यानी बड़े से बड़े और बराबर होने चाहिए तीनों काट दिए जाते हैं तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये सवाल है। तो अपने सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, ये ABC है। इस ट्राइंगल में अपने क्या करेंगे, 3 त्रिज्याखंड काटेंगे बराबर, इन कोणों को सेंटर मानते हुए। तो देखो जैसे ये एक त्रिज्याखंड काट दिया, ठीक है, एक त्रिज्याखंड इधर काट दो, ठीक है, और एक त्रिज्याखंड इधर काट दो। ये तीनों हिस्सों को काट दिया, यानी कि हमने इस त्रिभुज में से ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है उस हिस्से को काट दिया। अब हमारे पास कौन सा बच जाएगा, जो ये बीच में आपको कौन सा रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये देखो अब ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, यानी कि जो रेड येलो में दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना और फिर इन 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसको माइनस कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँ पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सूत्र होगा √3/4 a², और a यानी कि भुजा कितनी है 28। तो अपने सूत्र में क्या करेंगे, √3/4 28 गुणा 28, तो 28 4 से काटेंगे 7, और √3 का मान क्या होता है बच्चों 1.732, तो 28 का 7 से गुणा और फिर 1.732 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 339.47 वर्ग मीटर। तो हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं कहूँ 3 त्रिज्याखंड का निकालो, तो त्रिज्याखंड का मैं आपको कहूँ सूत्र बताओ क्या होता है, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा। अब थीटा की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, ये कितने डिग्री होते हैं 60 डिग्री, ये भी कितने होते हैं 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ इसमें अपने को पाई चाहिए, उसका मान 22/7 है, नीचे 360 है, ये भी फिक्स है। अब रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी होगी, तो सीधी सी बात है ये पूरी 28 थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 14, तो ये क्या होगी त्रिज्या होगी। देखो इस
देखो एक तरह से ये क्या बन गया, ये सर्कल ही बन जाएगा इस तरह से अगर अपने बनाए तो, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या बन गया, सर्कल ही बन गया, ठीक है। और इस सर्कल की ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और ये 28 की आधी होगी, क्योंकि पूरी जो भुजा है ना, वो पूरी भुजा कितनी है, 28 है। तो पूरी भुजा हमारे पास 28 है, तो उसका आधा क्या हो गया, त्रिज्या, यानी कि 14। तो इसमें त्रिज्या की जगह 14 रखना है। तो अपने क्या करेंगे, देखो 22/7, 14 गुणा 14 यानी कि r², और थीटा कितना है 60 डिग्री, और 3 है इसलिए 3 से गुणा, ये 3 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि 3 त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो 60 गुणा 3 और बटे में 360, तो 60 3 180 होता है, 180 से इसको सीधा काट देंगे 2 आ जाएगा, 7 से इसे काट देंगे ये 2 आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 22 का 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 308 वर्ग मीटर। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बच्चों ये आ गया, और 3 त्रिज्य खंड का ये आ गया। तो ये जो बीच में रेड दिखाई दे रहे हैं ये कैसे आएगा, इनको माइनस कर दो, जैसे इन्हें घटाएंगे तो बचे हुए जिसको लिखा है रेड यानी कि लाल भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, माइनस कर दो इन्हें। माइनस करने पर इसमें से 308 घटाएंगे तो 31.47, तो हमारे सवाल का आंसर आया 31.47 वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज व वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या है, समान है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लें, मैं त्रिभुज की भुजा को मान रहा हूँ ए, और आपको पता होना चाहिए कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, तो तीनों ए होंगी। अच्छा, फिर मैं बात करूँ वर्ग की भुजा को मैं ले रहा हूँ तो बी बी, ये भी क्या होगी बी, और ये वाली भी क्या होगी बी, तो चारों भुजाएं क्या होंगी बी बी बी। अब मैं कहूँ त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो इसका परिमाप होगा 3a, और वर्ग में 4 भुजाएं हैं तो इसका परिमाप क्या होगा 4b, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a और वर्ग का परिमाप 4b, 3a बराबर 4b है। अब आप याद करो मैंने बताया हुआ है, इनको अगर अपने क्रॉस कर दें तो a और b का रेशियो आ जाएगा 4:3। तो मैं आपको कहूँ इनकी भुजा का रेशियो क्या आया, 4:3 आ गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 4 है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 3 होगी। चेक भी कर सकते हो, अगर ये 4 है, 4 4 और 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 4 4 4, यानी कि 4 3 12, और वर्ग की भुजा अगर 3 है, 3 3 3 और 3, तो भी 3 3 3 4 बार जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 12, और यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा समान, और सवाल में हमें परिमाप समान ही बोला है, ठीक है। अब इनकी ये भुजा का रेशियो आ गया। अब बोला है क्षेत्रफल का अनुपात, तो अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a², तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए √3/4 a² की जगह क्या आएगा 4 × 4, और फिर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो अब अपने को ये सूत्र लगाने के बाद कैलकुलेशन करनी है, तो देखो ये 4 से 4 कट गया। अच्छा, √3 से इधर 3 में भाग देंगे, कटिंग करेंगे तो √3 रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4, और इधर हो गया 3√3, तो हमारे सवाल का आंसर आया 4:3√3, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक वर्ग के परिमाप से 60 मीटर कम है, यदि दोनों की भुजाएं 8:11 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजा ले ली, और वो त्रिभुज कैसा है समबाहु, तो ये 8 है, ये भी 8 है, इसका मतलब ये भी 8 है। अब अपने क्या करते हैं वर्ग लेते हैं, वर्ग की भुजा 11 है तो ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये वाली भी क्या है 11 है। तो मैं आपको कहूँ इनका परिमाप बताना, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो इसका तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का 8 8 और 8, यानी कि 8 को 3 से गुणा कर दो 24, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 11 को 4 से गुणा कर दो 44। तो मैं आपको कहूँ भुजाएं 8:11 है तो परिमाप क्या होगा 24:44, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप और ये वर्ग का परिमाप, इसका जो रेशियो है वो 24 और 44 कैसे आया, इसको तो 3 से गुणा करके लिखा है, और ये 11 को 4 से गुणा करके लिखा है, ठीक है। अब आपको जो सवाल में दिया है, क्या दिया है सवाल में आपको बोला है कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप से 60 मीटर क्या है कम है, यानी कि ये डिफरेंस दिया है। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 20, डिफरेंस कितना है 20, और सवाल में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60,
तो 60 के नीचे क्या लगा दो 20, यानी कि 60 किसके बराबर है 20 के। 60 तो है एक्चुअल डिफरेंस और रेशियो में जो डिफरेंस है वो 20 है। ये कटिंग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो दोनों की भुजा आ जाएगी। 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 भुजा आ जाएगी। 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33। ठीक है ना, तो भुजा कितनी आ गई 24 और 33। त्रिभुज की बात करें तो 24 भुजा है और वर्ग की बात करें तो 33 है। और हमें सवाल में बोला है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो मैं कहूँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको क्या करना है 33 का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि 33 को 33 से गुणा कर दो तो आंसर क्या आया 1089 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।